निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है। ये बातें हंसी खेल नहीं हैं, परंतु चित्त को उधर फेरना तो होगा ही। सफलता चाहे बहुत धीरे ही प्राप्त हो, इस प्रकार का प्रयास भी मनुष्य को ऊपर उठाता है। यहाँ पर बात निष्काम कर्म की कही गई है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में निष्काम कर्म को सभी कर्मों से श्रेष्ठ माना है। हम जानते हैं कि मनुष्य कभी खाली नहीं रहता, वह कोई ना कोई कर्म करता है, लेकिन ये कर्म ऐसे होते हैं, एक होता है सकाम कर्म, दूसरा होता है निष्काम कर्म। सकाम कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सत्कर्म और असत कर्म, अर्थात अच्छा कार्य और बुरा कार्य। तो सकाम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। वह कर्म जिसके पीछे हमारा कार्य करने की फल की इच्छा जुड़ी रहती है। जैसे हम खेत जोतेंगे, बोएंगे, हमको खाने को मिलेगा, इस सकाम कर्म की श्रेणी में आता है। निष्काम कर्म वे कर्म होते हैं जिनके पीछे फल की कोई इच्छा नहीं हुआ करती है। जैसे कोई चींटी है, जल में डूब रही है, आपके मन में विचार आया, आपके हृदय में दया उमड़ी, इसके प्राण बच जाए तो अच्छा है। आपने तुरंत एक लकड़ी उठाई, पत्ता उठाया, उसको जल से बाहर निकाल दिया। आपके मन में एक क्षण के लिए ये विचार नहीं आया कि चींटी के प्राण बच जाएंगे तो ये हमको कुछ धन प्रदान करेगी। तो कहा इस प्रकार के कर्म जो हैं वो निष्काम कर्म की श्रेणी में आते हैं। और निष्काम कर्मों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है, जिनको मनुष्य अपनी स्वतः प्रेरणा से सदैव किया करते हैं। तो कहा इस प्रकार का जो कर्म है, इस प्रकार का जो प्रयास है, वह भी मनुष्य को ऊपर उठाता है। निष्कामिता की कुंजी यह है कि अपना ख्याल कम और दूसरों का अधिक किया जाए। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत सुंदर पंक्ति है कि निष्कामिता की कुंजी माने निष्काम कर्म का जो मुख्य बात है वो ये है कि हम अपनी सुख सुविधा का ध्यान कम से कम रखें, दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान अधिक रखें। तो ये निष्काम कर्म की श्रेणी में आता है। या आप बस से यात्रा करते हैं, बस में कोई बीमार व्यक्ति है, अपाहिज है, लाचार है, बुजुर्ग है, वो खड़ा नहीं रह सकता, आप सीट पे बैठे हैं, तो आप अपनी सुविधा का ध्यान ना रखते हुए उसकी सुविधा को ध्यान रखें और उसको बैठने का स्थान प्रदान करें। तो इस एक कर्म जो है आपका निष्काम कर्म की श्रेणी में आता है। लेकिन निष्काम कर्म करना ये कोई आसान कार्य नहीं है, कठिन कार्य है। और ये कार्य जो है एक अध्यापक को, उसके माता पिता को बचपन से ही अपने बच्चों में डालने चाहिए। आरंभ से ही परार्थ साधन, लोक संग्रह और जीव सेवा के भाव उत्पन्न किए जाएं। जब कभी मनुष्य से थोड़ी देर के लिए सच्ची सेवा बन पड़ती है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। तो कहा कि जो है ये भाव जो हैं, लोक कल्याण की भावनाएं, जीव सेवा की भावनाएं, दूसरों की सेवा की भावनाएं छात्र में प्रारंभ से ही उत्पन्न की जानी चाहिए। जब ऐसी भावना उत्पन्न होने पर मनुष्य आत्म साक्षात्कार करते हुए परम आनंद का अनुभव करता है। जब मनुष्य सच्चे मन से समाज सेवा करता है तो उसे महान आनंद का अनुभव हुआ करता है। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनको करने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है। आपको कोई पद नहीं मिलेगा, कोई धन नहीं मिलेगा, ऐसे भूखा व्यक्ति कोई आपके दरवाजे पर आ गया, आपने उसको भोजन दे दिया, भोजन देने के बाद आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो कहा भूखे को अन्न देते समय, जलते या डूबते को बचाते समय, रोगी की शुश्रूषा करते समय कुछ देर के लिए उसके साथ तन्मयता हो जाती है, हम एकाकार हो जाते हैं। मैं और पर की जो दो भावनाएं हैं, संकुचित भावनाएं हैं, का इनका भाव जो है तिरोहित हो जाता, समाप्त हो जाता है। उस समय
अपने स्व की एक झलक मिल जाती है। का वही एक ऐसा क्षण होता है जब हमें अपनी आत्मा की एक झलक दिखाई पड़ा करती है, और वास्तव में यही वह क्षण होता है जब आत्म साक्षात्कार हुआ करता है और मनुष्य के अंदर पर सेवा की ये तन्मयता जितनी प्रबल होगी, जितनी अधिक समय के लिए होगी, उतने ही अधिक समय के लिए आत्म साक्षात्कार भी संभव होगा। मैं, तू, यानी ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार की जो तुच्छ भावना है का इसके कृत्रिम भेदों के परे जो अपना सर्वात्मक शुद्ध स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाया करता है। ये थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन जो मनुष्य जितने अधिक समय के लिए करेगा, जितने बड़े क्षेत्र में करेगा का उसके आनंद की प्राप्ति उतनी ही हुआ करती है। जो जितने बड़े क्षेत्र के साथ तन्मयता प्राप्त कर सकेगा उसको आनंद और स्वरूप दर्शन की उतनी ही अधिक उपलब्धि होगी। हमारी सुविधा और चरित्र निर्माण के लिए ये तो नहीं हो सकता कि लोग आए दिन डूबा और जला करें या भूख प्यास से तड़पा करें, परंतु सेवा के अवसरों की कमी भी नहीं है। सेवा करने में भाव यह ना होना चाहिए कि मैं इसका उपकार कर रहा हूं। आपके मन में ये बात नहीं आए कि मैं इसके ऊपर उपकार कर रहा हूं, अपितु होना क्या चाहिए कि यह इसकी बड़ी कृपा है जो मेरी तुच्छ सेवा स्वीकार कर रहा है। यह भी याद रहे कि सेवा केवल मनुष्य की नहीं, जीव मात्र की करनी है। सड़क पर कोई घायल कुत्ता पड़ा है उसकी भी सेवा करनी है, कोई घायल पक्षी पड़ा है उसकी सेवा की करनी है। तो का पशु पक्षी कीट पतंग के भी स्वत्व होते हैं, उनका भी आदर करना है। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। संसार में अनेक प्रकार के प्रलोभन और विषय वासनाएं विद्यमान हैं, यानी संसार इनसे भरा हुआ है। लेकिन जो कला एक साधन है, इन प्रलोभनों और वासनाओं से मुक्त होने का एक महत्वपूर्ण साधन हुआ करता है। सांसारिक वासनाओं से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को साहित्य, संगीत और चित्रकला में अपना मन लगाना चाहिए। इनसे क्या होता है कि काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। अर्थात जिस समय मानव का मन कलाओं के आनंद को प्राप्त करता है उस समय उसके सारे तनाव समाप्त हो जाया करते हैं और हृदय आध्यात्मिक की ओर प्रवृत्त हो जाता है। लोग संगीत सुनते हैं, शाम को सोते समय का संगीत सुन ले, रेडियो बजा लिया, टीवी देख ली, इसलिए कि जिससे दिन भर की जो भी हमारी थकान है, हमारा तनाव है, टेंशन है, वो समाप्त हो जाए और चित्त जो है आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। हमें प्रकृति का निरीक्षण करना चाहिए। लोग टहलने जाते हैं, देखते हैं खुला वातावरण, सुंदर आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल इत्यादि, तो कहा इससे भी हमको आनंद की प्राप्ति होती है। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में कामोद्दीपन के लिए किया जाता है, परंतु वह शांत रस का भी उद्दीपन करता है। बहुत से कवि कामोद्दीपन के लिए प्रकृति का प्रयोग करते हैं, किंतु प्रकृति वास्तव में शांत रस को उद्दीप्त करती है। इस शांत रस को प्राप्त करने के लिए अध्यापक को अपने छात्रों में प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति निष्काम प्रेम भाव जागृत करना चाहिए। आपके बगीचे में फुलवाड़ी है, फूल खिले हैं, तो आप निष्काम भाव से उनको देखिए, उनकी सेवा करिए, पेड़ पौधों की घास इत्यादि खरपतवार निकाल दीजिए। तो ये सब निष्काम कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो ये अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न कर रहे। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सौंदर्य प्रेम भी निष्काम होता है। जहां तक ये भाव रहता है कि मैं इसका अमुक प्रकार से प्रयोग करूं, वहां तक उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती है। सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप तो यह है कि दृष्टा अपने को भूलकर तन्मय हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि छात्र के चरित्र को इस प्रकार विकास देना कि वह मैं और तू के ऊपर उठ सके। जहां तक उपयोग का भाव रहेगा वहां तक साम्य की आकांक्षा होगी।
यह वस्तु मेरी होकर रहे, इसमें संघर्ष और कलह होता है। परंतु सेवा सुकृत में संग्रह नहीं होता, यानी हम सेवा करें, उत्तम कर्म करें, इनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हम तुम 100 आदमी सच बोलें, धर्माचरण करें, उपासना करें, लोगों के दुख निवारण करें, इसमें कोई झगड़ा नहीं। परंतु इस वस्तु को मैं लूं या तुम, ये झगड़े का विषय हो सकता है, क्योंकि एक वस्तु का उपयोग एक समय में प्रायः एक मनुष्य ही कर सकता है। गाना हो रहा हो, आकाश में तारे खिले हों, फूलों के सुवास से लदी समीर माने वायु बह रही हो, इनके सुख को युगपत हजारों व्यक्ति ले सकते हैं। काव्य पाठ से मुझको आनंद होता है, वह आपके आनंद को कम नहीं करता। इसलिए प्राचीन आचार्यों ने धर्म की दीक्षा दी थी। आज भी अध्यापक को, चाहे उसका विषय गणित हो या भूगोल, इतिहास हो या तर्कशास्त्र, अपने शिष्यों में धर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए। धर्म का तात्पर्य पूजा पाठ नहीं है, तो फिर क्या है? कहा, धर्म उन सब कामों की समष्टि का नाम है जो कल्याणकारी हैं। अपना कल्याण समाज के कल्याण से पृथक नहीं हो सकता है। तो यह लेखक ने कहा कि धर्म का आशय ये नहीं कि हम अपने स्वार्थ साधनाओं को फलीभूत करने के लिए मात्र बाह्य कर्म कांडों में ही लिप्त रहें। धर्म तो उन समस्त कार्यों की समग्रता का नाम है जो कल्याणकारी हैं। इसलिए मनुष्य को वही कार्य करने चाहिए जिनसे समाज और अपना कल्याण जुड़ा हो। हमारा कल्याण समाज के कल्याण से कभी भी अलग नहीं है, क्योंकि समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, तो हमारा कल्याण होगा। मनुष्य के बहुत से ऐसे गुण हैं जिनका विकास समाज में रहकर होता है, और बहुत से ऐसे भोग और सुख हैं जो समाज में ही रह करके प्राप्त हुआ करते हैं। इसलिए हमें समाज कल्याण को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। परिवार हो, पड़ोस हो, विद्यालय हो, समाज हो, कहे इन सभी के समुचित प्रयासों से ही के फलस्वरूप ही व्यक्ति के चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास के साथ साथ उसमें बहुत से गुण, योग्यताएं, कौशल इत्यादि का विकास भी हुआ करता है। इसी तरह से हमारे जो सुख भोग हैं, के साधन हैं, का इन सब की सम्मिलित प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही समाज में ही हमको ये प्राप्त हुआ करते हैं। इसलिए समाज का कल्याण रख करके ही प्रत्येक काम को करना चाहिए। हमारे समाज में केवल मनुष्य नहीं है, हम जिस समाज के अंग हैं उसमें देवता भी हैं, पशु भी हैं, मनुष्य भी हैं। हम सबका, इन सबका हम पर प्रभाव पड़ता है और सबका हमारे ऊपर ऋण होता है। इसलिए सबके प्रति हमारा कर्तव्य है। हमको इस प्रकार रहना है कि हमारे पूर्वज संस्कृति का जो प्रकाश हमारे लिए छोड़ गए उसका लोप न होने पाए। हमारे पीछे आने वालों तक वह अवश्य पहुंच जाना चाहिए। तो कहा कि हमें इस प्रकार के कार्यों को करना चाहिए। सभी धर्मशास्त्र भी व्यक्ति को उपदेश देते हैं कि हमें किसी भी कार्य को करने से पूर्व समाज का हित को ध्यान में रखें। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो देवता हो, का सबका हमारे ऊपर कुछ ना कुछ ऋण होता है, उनका ऋण हमें उतारते रहना चाहिए। तो कहा कि इसी विस्तृत कर्तव्य राशि को धर्म भी कहा जाता है। आज सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, परंतु इस झगड़े का अंत नहीं। यदि धर्म बुद्धि जगाई जाए और सब अपने अपने कर्तव्यों में तत्पर हो जाएं, तो विवाद की जड़ ही कट जाए और सबको अपने उचित अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएं। अंतिम पंक्ति को बहुत ध्यान रखिए कि और लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसकी ओर कम, और हम खुद औरों के साथ कैसा आचरण करें इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कहा कि हमें दूसरों के व्यवहार के प्रति ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो काफी हमें सोचने विचारना नहीं चाहिए, बल्कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसकी ओर हमें अधिक ध्यान देने की जरूरत रहा करती है। परंतु इस बुद्धि की जड़ तभी दृढ़ हो सकती है जब चित्त में सत्य के लिए निर्वाध
प्रेम हो। लेखक ने ये भी स्पष्ट किया कि सबके प्रति हमें उचित कर्तव्य का पालन करना ही हमारा क्या होता है, धर्म होता है। और हमारी जो धर्म बुद्धि है वह एक लंबी श्रृंखला लेकर के चला करती है। सभी शास्त्र इस प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि ज्ञान औषधि की घूंट की भांति ऊपर से ना पिला दिया गया हो। सत्य को धारण करने के लिए अनुसंधान और आलोचना की बुद्धि का उद्बोधन होना चाहिए, और वह बुद्धि निर्भयता के वातावरण में ही पनप सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो हमारे कर्तव्य हैं वो हमारे पूर्वजों के प्रति भी हैं और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके प्रति भी हुआ करते हैं। कर्तव्य की यही भावना क्या कहलाती है, धर्म बुद्धि कहलाती है। ये भावना सब में यदि उत्पन्न हो जाए तो सारे विवाद ही क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। और जो ज्ञान है, नीति संबंधी बातें हैं, जो शास्त्रों में कहा गया है, सत्य के प्रति प्रेम हमारे लिए होना चाहिए। किंतु शर्त यह है कि जो ज्ञान की ये बातें हैं ये औषधि की तरह ऊपर से हमको पिलाई न जाए, अर्थात उसको सिर्फ रटाया न जाए, उसमें खोज पूर्ण बुद्धि होनी चाहिए, आलोचनात्मक मंथन होना चाहिए। का ये तभी प्राप्ति होता है जब बुद्धि संकुचित विचारों दृष्टिकोण से ऊपर उठकर स्वच्छंद वातावरण को प्राप्त करे। का उसमें ही इन सब बातों को विकास तो हुआ करता है। अध्यापक को चाहिए कि वे छात्रों को ऐसा ही वातावरण उत्पन्न सुलभ कराएं। इससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि अध्यापक को अपने छात्र में कैसा चरित्र विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक अच्छे उपाध्याय के निकट पढ़ा हुआ स्नातक, यानी जिसने अपनी पूरी शिक्षा पूर्ण कर ली, सत्य का प्रेमी और खोजी होगा। उसके चित्त में जिज्ञासा, ज्ञान का आदर होगा, हृदय में नम्रता, अनुसूया, प्राणी मात्र के सौहार्द, वह तपस्वी, संयमी और परिश्रमी होगा, सौंदर्य का उपासक होगा और हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और कदाचार का निर्मम विरोधी होगा। धर्म और त्याग उसके जीवन की प्रबल प्रेरक शक्तियां होंगी। उसका सदैव यह प्रयत्न होगा कि यह पृथ्वी अधिक सभ्य और संस्कृत हो, समाज अधिक उन्नत हो। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सब सन्यासी होंगे। गृहस्थ पर धर्म का भार सन्यासी से कम नहीं होता है। लेखक का मानना है कि जैसे ऊपर कहा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसमें कौन कौन से गुण हो सकते हैं। वो ज्ञान का आदर करने वाला होगा, हृदय में नम्रता होगी, किसी की निंदा नहीं करता होगा, सभी से प्रेम दयापूर्ण व्यवहार रखता होगा, तपस्वी होगा, संयमी होगा, परिश्रमी होगा, वह सबका अन्याय, अत्याचार, दुराचार का विरोध करने वाला होगा। ये सब बातें हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गुण सन्यासियों के हैं। इसका मतलब ये नहीं समाज में सबके सब सन्यासी ही होते हैं, क्योंकि जो गृहस्थ होते हैं उनके ऊपर भी सन्यासी से कम भार नहीं हुआ करता है। वास्तव में देखा जाए तो गृहस्थ भी पूरी तरह से धार्मिक ही हुआ करता है। धर्म पर उसका बुरा भार भी होता है। व्यापार, शासन, कुटुंब के क्षेत्र में भी धर्म का स्थान है। यह भी दावा नहीं किया जा सकता इन लोगों में राग द्वेष का नितांत अभाव हो जाएगा, कोई दुराचारी होगा ही नहीं। कि सभी पढ़े लिखे हो जाएंगे तो सब तपस्वी नहीं हो जाएंगे, परिश्रमी नहीं होंगे, उनमें कुछ धर्मात्मा भी होंगे, कुछ दुराचारी भी होंगे। कहने का तात्पर्य है कि शासन, व्यापार, परिवार दृष्टि से जितने भी कर्तव्य हैं का वह गृहस्थ उन सभी प्रकार के धर्मों को पूर्ण करता है। यदि वह इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति धार्मिक नहीं होंगे तो वह अपने कर्तव्य के मार्ग से विचलित हो जाएंगे। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक गृहस्थ के धार्मिक होने का दावा नहीं किया जा सकता है कि उनमें राग द्वेष नहीं होगा, आसक्ति का भाव नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये इतना अवश्य है कि एक अच्छा अध्यापक समाज के चरित्रवान व्यक्ति उन्हें दुर्गुणों से बचाने का प्रयास कर सकते हैं। अध्यापक के प्रयास का निसंदेह ये एक अच्छा परिणाम होगा। समाज के अधिकांश लोग अच्छे मार्ग पर चलने लगेंगे और अपने पुरुषार्थ को पहचानने लगेंगे। अनेक ऐसे अवसर भी आएंगे
कि जब लोग अपने मार्ग से भटक जाएंगे, सच्चाई छोड़ देंगे, किंतु शिक्षा के प्रभाव से वे जब कभी भी अपनी भूलों को पहचान पाएंगे, तब तब वे उन पर अपना खेद प्रकट करेंगे। यही बात यहाँ कही लेखक ने कि इसका इतना परिणाम तो निसंदेह होगा कि बहुत से लोग ठीक राह पर लग जाएंगे और अपने पुरुषार्थ को पहचान लगेंगे, पथभ्रष्ट भी होंगे, गिरेंगे भी और अपनी भूलों पर पश्चाताप भी करेंगे और इन गलतियों की सीढ़ी बनाकर आत्मोन्नति करेंगे। कहा कि जब वो गलतियां करेंगे तो वो उनका पश्चाताप करेंगे, उन पर खेद प्रकट करेंगे और इन्हीं भूलों के माध्यम से अपनी उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे और उनकी जो भूलें हैं वही उनको सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। हमें यह बात भली प्रकार जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि लेखक ने जैसे कहा, इसको अंडरलाइन कर लें कि भूल करना बुरा नहीं, भूल को भूल ना समझना ही बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब यह है कि गलती हर व्यक्ति से होती है, हर व्यक्ति गलती कर देता है, लेकिन गलतियां होना ही बुरी बात नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि उन गलतियों को ना समझना, उन पर पश्चाताप ना करना का ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात हुआ करती है। समाज में रहने वाले अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार की भूलें करते हैं, लेकिन महान व्यक्ति वे ही होते हैं जो अपनी भूलों से शिक्षा लेते हैं, भविष्य में भूल ना करने का संकल्प लेते हैं कि मुझसे जो हो गया सो हो गया, अब मैं आगे से ऐसा काम ना करूंगा। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा था कि अब लो नशानी अब ना नशे हो, कि मैंने अब तक बहुत भारी भूल की है कि अब मैं जाग गया हूँ, सावधान हो गया हूँ, अब मैं अपनी इस बुद्धि को नष्ट नहीं होने दूंगा। यह मानी हुई बात है कि अकेला अध्यापक ऐसा मनोभाव उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये अकेले अध्यापक के विषय का बस की बात नहीं है। उसको सफलता तभी मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। समाज में रहने वाले आपके माता पिता जब तक आपकी अध्यापक की सहायता नहीं करते तब तक अध्यापक ये कार्य नहीं कर सकता है। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समय में गरीब अमीर ऊंच नीच की विषमता पुकार पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति परशुत्व अपहरण और शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करें। जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना ना हो, पिता मद्यप और माता शेरणी हो, माँ बाप में मारपीट गाली गलौज मची रहती हो, उसके बच्चों को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। तंग गलियों और गंदे घरों के रहने वाले जो छोटे वय से अश्लीलता और अभद्रता में ही पले हैं, सौंदर्य को जल्दी नहीं समझ पाते। ऐसी दशा में अध्यापक को दोष देना अन्याय है। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता। उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही है, सफलता चाहे कम हो या अधिक। साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होता है, पर उसका भाव वही होना चाहिए जो किसी योगी का अपने शिष्य के प्रति हुआ करता है। एक योगी अपने शिष्य के बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि जो शिक्षक है वो योगी यद्यपि नहीं होता है, लेकिन उसके भाव का, मन का विचार जो है वो यही होना चाहिए कि हमारे सामने जो आज शिष्य बन करके आया है कि इसने अनेक शरीरों में भ्रमते हुए आज इसने नरदेह पाई है और मेरे पास छात्र रूप में आया है। यदि मैं इसको ठीक मार्ग पर लगा सका, इसके चरित्र के यथोचित विकास प्राप्त करने में बल जुटा सका, तो समाज का भला होगा और इसका न केवल ऐहिक यानी सांसारिक वरन आंशिक कल्याण भी होगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे योगी निष्काम और निस्वार्थ भाव से समाज के समक्ष संसार के गूढ़ रहस्यों से आवरण हटाता है, भौतिक ऐश्वर्य का त्याग करके समाजोत्थान का कार्य करता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार ही उसका मुख्य लक्ष्य होता है, का उसी प्रकार से शिक्षक को भी निस्वार्थ भाव से शिष्यों में ज्ञान का विकास करना चाहिए। अनेक जन्म जन्मांतरों के पश्चात मानव जीवन प्राप्त होता है, ऐसा एक पौराणिक मत है। तो मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए अध्यापक द्वारा शिष्य को कर्तव्य मार्ग की ओर प्रेरित करके उसके चरित्र का विकास
करना चाहिए, जिससे उसे भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण किया जा सके। गुरु का प्रभाव शिष्य पर आजीवन दिखाई देता है और गुरु और शिष्य दोनों के माध्यम से ही एक अच्छे सुंदर समाज और राष्ट्र का निर्माण भी संभव हुआ करता है। तो आगे कहा कि यदि इसे आगे शरीर धारण करना भी पड़ा तो वे इस जन्म से ऊंचे होंगे। इस समय वह बात बात में परिस्थितियों से अभिभूत हो जाता है। इसकी स्वतंत्र आत्मा प्रतिक्षण अपने बंधनों को तोड़ना चाहती, पर ऐसा कर नहीं पाते। यदि इसकी बुद्धि को शुद्ध किया जाए और क्षुद्र वासनाओं से ऊपर उठाया जाए तो आत्मा परिस्थितियों पर विजय पाने में समर्थ होने लगेगी और इसको अपने ज्ञान, शक्ति, आनंदमय स्वरूप का आभास मिलने लगेगा। इस प्रकार वह अपने परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने का अधिकारी बन सकेगा। इस प्रकार की जिस भावना से जो भी अध्यापक प्रेरित होता है, वह अपने शिष्य के कामों को उसी दृष्टि से देखा करता है जिससे बड़ा भाई अपने घुटने के चलने वाले छोटे भाई की चेष्टाओं को देखता है। वह उसकी भूलों को भी ठीक करता है। उसकी भूलों को तो ठीक करना ही होगा, परंतु कैसे? कहा सहानुभूति और प्रेम के साथ। अब अध्यापक के बारे में जो ये आदर्श की बातें कही गई हैं, तो लेखक का कहना है कि ये आदर्श जो है बहुत ऊंचा आदर्श है। का ऐसा आदर्श हर अध्यापक में नहीं हुआ करता है, लेकिन ये अध्यापक का पद भी कम ऊंचा नहीं है, क्योंकि इसमें जो शिक्षक के पद को छोटा करके देखा करता है, कभी व्यक्ति गलत है। क्योंकि जैसे आदर्श बहुत ऊंची बात है, तो शिक्षक का आदर्श भी समाज में बहुत ऊंचा होता है और एक आदर्श शिक्षक का मिलना बड़ा कठिन होता है। लेकिन फिर भी शिक्षक का पद छोटा करके नहीं देखा जा सकता। वे संपूर्ण समाज को शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षित समाज ही उन्नति किया करता है। तो कहा कि जो व्यक्ति वेतन का लोलुप हो, माने लोभी हो, और वेतन की मात्रा के अनुसार ही काम करना चाहता है, उसके लिए अध्यापक नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अध्यापक कभी भी वेतन का लोभी नहीं होता, वो निस्वार्थ भाव से अपना कार्य किया करता है। अध्यापक का जो कर्तव्य है उसका मूल्य रुपयों में नहीं आंका जा सकता है। इस समय समाज में जो भाव है कि अध्यापक निष्काम निस्वार्थ भाव को त्याग कर अपने जब मूल कर्तव्य से विमुख हो जाए तो वह समाज के पतन का कारण बन जाया करता है। प्राचीन काल में आप जानते हैं कि जो अध्यापक होता था वही धर्मगुरु होता था, वही पुरोहित होता था, वही विद्वान होता था, पवित्र आचरण वाला हुआ करता था। ये सब गुण उसके अंदर हुआ करते थे। कि किसी समय जो शिक्षक होता था वही धर्मगुरु और पुरोहित भी होता था। जो बड़ा विद्वान और तपस्वी होता था वही इस भार को उठाया करता था। शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र और यजमान को दिव्य लोकों का अधिकारी बनाना सबका काम नहीं है। आज ना वे धर्मगुरु रह गए और ना पुरोहित रह गए। का वशिष्ठ जैसे धर्मगुरु भी नहीं रह गए, चाणक्य जैसे गुरु नहीं रह गए, ना वैसे पुरोहित रह गए। लेकिन आज के हम शिक्षक भी इसलिए अपने कर्तव्य च्युत हो जाएं, विमुख हो जाएं, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसी भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में हमें अपना काम करते रहना चाहिए। हमको अपने सामने वही आदर्श रखना चाहिए और अपने को उस दायित्व का बोझ उठाने योग्य बनाने का निरंतर अथक प्रयत्न करते रहना चाहिए।